चलिए फिर से लोग करते हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 3, जो पेंडिंग पार्ट था। पार्ट 1 पार्ट 2 कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे अभी बेसिक क्लास ही कर रहे हैं, बिल्कुल बेस की तरह एक एक पार्ट पे मैं फोकस कर रहा हूँ आराम से। ठीक है बेटा, यहाँ जो हम लोग आज करेंगे ओवर के बारे में। ठीक है, एक एक पार्ट करेंगे। ओवर हमने बताया था आपको, तो ओवर में एक यूज आपने क्या देखा था? एक यूज आपने देखा था कि ओवर का मतलब कि जब किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु हो, लेकिन इस वस्तु को कम से कम 2 दिशाओं से घेरा हो। ठीक है, ये आपने पार्ट 1 में देखा होगा, पार्ट 2 में देखा होगा। तो जब कोई वस्तु, किसी के ऊपर कोई वस्तु हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं? ओवर। ये पहला कॉन्सेप्ट हमने दिया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो आपने देखा कि ओवर का आपने कोई वस्तु के ऊपर, देखो ऊपर है कि नहीं, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ के लिए? ओवर। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज ए ब्रीज, देयर इज अ ब्रीज, बोलो ऑन दी गंगा, ओवर दी गंगा। तो देयर इज ए ब्रीज ओवर दी गंगा, यानी ओवर दी गंगा इसलिए कि 2 साइड से गिरावट। वी आर सिटिंग, या द रूफ इज ओवर योर हेड, द रूफ इज ओवर योर हेड, ये जो छत है तुम्हारे सर के ऊपर है। तो ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर, जब कोई वस्तु किस वस्तु के ऊपर होता है। एक कॉन्सेप्ट ने देखा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करें, एक कॉन्सेप्ट ये तो देखो इतना पढ़ा दें, लॉलीपॉप बात हो गई। अब हम लोग डिटेल चलेंगे। डिटेल का मतलब हो गया कि ओवर का प्रयोग कितने अर्थों में करते हैं। तो इसके 10-12 कॉन्सेप्ट है, जिसको आप आराम से एक लाइन में हिंदी में लिख लीजिए ताकि समझ में बेहतर आ जाए। तो लिखिए ओवर का प्रयोग, पहला पॉइंट, ओवर का प्रयोग एज, AGE, ओवर का प्रयोग एज, कॉमा, टेम्परेचर का मेजरमेंट, ओवर का प्रयोग एज, मतलब उम्र अधिक दिखाना हो तो, कॉमा, टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर के मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट, कॉमा, किसी प्लेस के आसपास, किसी प्लेस के आसपास, यानी ओवर का हिंदी आसपास भी होता है, किसी प्लेस के आसपास, कॉमा, किसी वस्तु को ढकने के लिए, 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 कॉमा, के ऊपर, के ऊपर, के ऊपर, कॉमा, कॉमा दूसरा लिखिए कि ढकने के लिए, कॉमा, समूचा, समूचा समझते हो? संपूर्ण मतलब पूरा, पूरा दिखाना हो तो भी बात करें संपूर्ण, तथा, तथा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं, तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त, फिनिश होने के अर्थ में करते हैं, तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं, तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं, तथा पीरियड ऑफ टाइम समाप्त होने के अर्थ में करते हैं। क्लियर? यहाँ बिल्कुल हम बेसिक की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने बताया कि ओवर का पहला यूज अब देखा किसी वस्तु के ऊपर ढका हुआ हो। दूसरा कंसेप्ट देखा उम्र बताने के लिए, उम्र किसी का ज़्यादा बताना हो तो आप ओवर लगा सकते हो। टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हो, उसमें अधिक बताना हो, ओवर लगा देना है। पीरियड ऑफ टाइम समाप्त हो रहा है, ओवर लगा देना है। तो कैसे पता चलेगा? तो जितना वर्ड लिखवाया हो ना, सबका एग्जाम्पल लिखो, तब समझ में आता रहेगा। बिना एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। लिखो पहला एग्जाम्पल, पहला क्या है बेटा? एज, तो लिखो ही इज ओवर 35, ही इज ओवर 35, ही इज ओवर 35। एज के लिए क्या लगाते हैं? अब की, ओवर की, ऑन, ओवर लगाते हैं ना। तो ही इज ओवर 35, मतलब कितने उम्र का है वो? 35 से ऊपर। तो एज के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? ओवर लगाएंगे। उम्र के लिए क्या लगाएंगे? अब लगाएंगे, सॉरी, ओवर लगाएंगे। एज के लिए क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखा? ही इज ओवर 35 की अब 35, ओवर ना। तो उम्र के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ओवर। पहला कंसेप्ट क्लियर। दूसरा पॉइंट टेम्परेचर का मेजरमेंट, तो लिखो द टेम्परेचर इज ओवर 35 डिग्री
या अबव? तो लिखो द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, है ना? तो द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है जी? किसी प्लेस के आसपास। अब आप लोग यहाँ बैठे हो, यहाँ आसपास से मान लो वो एसी लगा है, तो आपको कहोगे सर यहाँ आसपास में ठंडक है, तो देयर इज कोल्ड ओवर एयर, देयर इज अ कूल ओवर एयर, देयर इज कूल या देयर इज कोल्ड ओवर एयर, देयर इज कोल्ड, देयर इज कोल्ड, मतलब यहाँ क्या है? ठंडा है, ओवर एयर। अब देखो हेयर का मतलब यहाँ, और ओवर का हिंदी क्या हुआ? अब यहाँ पे ऊपर नहीं देखना है, देखो एक यूज है ओवर। हम लोग किताब में पढ़ लें कि ओवर का मतलब ऊपर, भाई ऊपर कितना ऊपर? यहाँ देखना है कि देयर इज कोल्ड, देयर इज कोल्ड, ठंडा है, ओवर हेयर, आसपास में ठंडा है, यहाँ आसपास में ठंडक है। देयर इज हॉट ओवर एयर, आसपास में गर्मी है, देयर इज हॉट ओवर देयर, वहाँ आसपास में गर्मी है। तो हेयर मतलब यहाँ, वहाँ देयर मतलब वहाँ। ओवर का हमेशा मीनिंग आस पास, ये लिखवाया था ना। ओवर का हिंदी क्या लिखवाया? आस पास। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या दिया था? किसी वस्तु को ढकने के लिए। एग्जाम्पल लिखो, देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला। कई बार क्वेश्चन बच्चे गलती कर जाते हैं, देयर इज एन अम्ब्रेला, देयर इज एन अम्ब्रेला। बोलो, ओवर इज हेड, अबव इज हेड, ऑन इज हेड, ओवर इज हेड लिख लो। देयर इज एन अम्ब्रेला, ओवर इज हेड, देयर इज एन अम्ब्रेला, ओवर इज हेड, देयर इज एन अम्ब्रेला, ओवर इज हेड, देयर इज एन अम्ब्रेला, ओवर इज हेड। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? समूचा सारा। अब एग्जाम में देखो कैसे पूछा है क्वेश्चन, लिखो, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ, अब देखो यहाँ पे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ डॉट डॉट टेबल, प्लीज पुट द क्लॉथ डॉट डॉट टेबल। अब बताओ बच्चे, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ऊपर में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा? ऊपर में ऑन, ओवर। देखो यहाँ पे क्या है? स्प्रेड। अब यहाँ पे स्प्रेड के लिए जैसे टेबल है, तो टेबल है बच्चे, तो इस टेबल के पूरे लगाओगे ना कपड़ा, यानी स्प्रेड मतलब फैलाना, तो फैलाएंगे तो पूरे फैलाएंगे, तो जब पूरे में फैलाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो होगा समूचा, यानी पूरे टेबल फैला दो। और यहाँ पे पुट मतलब रखना, अब रखने के लिए कहा तो हम जाके कहीं भी रख दिया, तो क्या हो जाएगा? ऑन। तो पुट द क्लॉथ ऑन द टेबल, स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल। तो जहाँ भी फैलाएंगे वो क्या? पूरे फैलाएंगे, तो यहाँ हो गया समूचा। जैसे बेडशीट लगाते हो बेड पे, तो ऑन ऑन होता है कि ओवर होता है? ओवर, पूरे फैलाते हैं ना। कोई कॉन्सेप्ट दिखाते हैं यहाँ तक? अगला क्या है बच्चे? लिखो, द क्लास इज ओवर, द क्लास इज ओवर एट 5 PM, द क्लास इज ओवर एट 5 PM, द क्लास इज ओवर एट 5 PM। बोलो, क्लास समाप्त कब होगा? 5 बजे। तो क्लास इज ओवर एट 5 PM। तो यहाँ पे हमने बात किसा करा? समाप्त होने के अर्थ में। बिल्कुल, देखो जब तक तुम्हारा एक बेसिक जड़ स्ट्रांग नहीं होगा तब तक अंग्रेजी पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं। प्रीपोजिशन समझ में क्यों नहीं आता? वजह ये कि जड़ स्ट्रांग नहीं होता बच्चों का। वो पढ़ लेता ओवर मतलब ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर कहाँ तक जाओगे? अगला कॉन्सेप्ट लिखो ओवर का। लिखो, ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। Over is used with the sense of more than required. Over is used with the sense of more than required.
ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड। ओवर इज यूज्ड विद द सेंस ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता से अधिक। जब कोई चीज़ जरूरत से ज़्यादा हो तो हम लोग ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। ओवर ईटिंग, जैसे क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एक व्यक्ति था, हमारे जान पहचान नहीं व्यक्ति, सुनी हुई कहानी है। एक व्यक्ति था, उसने शर्त लगाया कि जो है मैं खा जाऊंगा 5 किलो चूड़ा। चूड़ा समझते हो? बिहार यूपी में एक पोहा, जो मतलब पोहा, तो यहाँ तो पोहा तो बड़े बड़े होते हैं ना, गांव में जो चूड़ा होते हैं छोटे होते हैं। हाँ, दही चूड़ा। तो उसमें क्या हुआ कि लोग, यहाँ तो लोग पोहा बनाते हैं। अब बिहार यूपी में क्या होता है कि एक गमछा लिया और बीच में बांधा, उसको चूड़ा डाला और गुड़ का एक ढेला डाला और गुड़ चूड़ा फांकता रहा, जो गुड़ खाता रहा। तो उनका शाम ऐसे ही कट जाता है, कोई काम तो नहीं, चूड़ा खाते रहे, घूमते रहे। तो चूड़ा जो है, कभी एक चूड़ा दही का फैशन भी है जनवरी में, 15 जनवरी को चूड़ा दही खाया जाता है। तो एक व्यक्ति ने जो है 5 किलो चूड़ा खाने का शर्त लगा गया। उसको आप कुछ दूध के साथ खाऊंगा, कुछ ऐसे फांक जाऊंगा, और वो शर्त लगा के खा गया। उसके बाद बिहार में बनता है कि पीठा। पीठा समझते हो? एक चावल को पीस करके ही वाइट बनाया जाता है, जिस पूस महीने में, वो हाँ पूस महीने में खेती में होता रहता है। वो भी 4-5 खा गया। अब खाने के बाद हालत उसकी खराब हो गई, चला गया PMCH। अब स्थिति होगी ओवर ईटिंग, मतलब ओवर ईटिंग किया, उसका पेट फट गया सीधा। अब बोलो कैसा ईटिंग किया था? ओवर ईटिंग, मतलब जरूरत से ज़्यादा। तो कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक हो, आवश्यकता खाने का है 2 रोटी, आप खा गए 50 रोटी, तो जरूरत ज़्यादा हुआ कि नहीं? तो सिवाय डेथ का कोई इलाज नहीं है। तो ओवर ईटिंग, ओवर केयरफुल, ओवर वाइज, तो ज़रूरत से ज़्यादा कहीं बोलना हो, आपको क्या लगाना है? ओवर। मोर देन रिक्वायर्ड, ज़रूरत से ज़्यादा। एग्जाम्पल लिखो, ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग। बोलो हिंदी क्या निकलेगा? ज़रूरत से ज़्यादा खाना। ओवर वाइज, ओवर वाइज। बोलो कितना विद्वान है वो? मतलब नेगेटिव ही तो हो गया ना। ओवर केयरफुल, ओवर केयरफुल। अब रोड क्रॉस करना है, अब गार्जियन ने कहा कि बेटा रोड क्रॉस मत करना, गाड़ी आती रहे। तो अब तुम घंटों खड़े हो, एक साइकिल भी गुजर रहा है तो खड़े हो, मतलब रोड क्रॉस नहीं कर रहे। तो क्या ओवर केयरफुल हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा केयरफुल हो गए। तो ओवर केयरफुल, ओवर वाइज, ओवर बिजी हो गए। ठीक है, ओवर स्मार्ट नेगेटिव वर्ड हो गया, ओवर स्मार्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग करो इसका। तो ओवर का प्रयोग इस तरह से करते हैं। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब जब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस क्लास, वहाँ हो सकता है कि सारे वर्ड फिर से रिपीट हों। अभी आपका एक बेस बन जाएगा और इसके लिए हम लोग आराम से काम करेंगे। ठीक है, ओवर यहीं पे लास्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे।